नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अजय पूजा के नए एपिसोड में। क्या आप भी सोचते हैं कि आने वाले कल का सुपरस्टार स्टॉक कौन होगा? जैसे क्रिकेट में अगला सचिन, वैसे ही स्टॉक मार्केट में अगला मल्टी बैगर कौन? आज हम बात करेंगे उन फ्यूचर स्टॉक्स की जो आपकी इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा सकते हैं। ये सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं होगी, हम हर स्टॉक के पीछे की कहानी और उसके फंडामेंटल्स को समझेंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज की जानकारी आपकी इन्वेस्टमेंट की दिशा बदल सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जब हम भविष्य की बात करते हैं तो सबसे बड़ा ट्रेंड है सस्टेनेबिलिटी। क्लाइमेट चेंज के दौर में पूरी दुनिया क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है और भारत सरकार ने भी नेट जीरो एमिशन का बड़ा लक्ष्य रखा है। इसी वजह से ग्रीन एनर्जी सेक्टर में दो दिग्गज हैं, टाटा पावर और अडानी ग्रीन। टाटा पावर सिर्फ बिजली नहीं बनाती, बल्कि ईवी चार्जिंग, सोलर रूफटॉप्स और स्मार्ट एनर्जी सॉल्यूशंस में भी आगे है। जब हर सड़क पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी, टाटा पावर का रोल और बढ़ेगा। अडानी ग्रीन सोलर और विंड एनर्जी में तेजी से आगे बढ़ रही है। ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर कंपनियों में शामिल होने की राह पर है। जैसे जैसे भारत कोयले पर निर्भरता कम करेगा, इन कंपनियों की ग्रोथ और तेज होगी। ग्रीन एनर्जी के बाद अगला बड़ा ट्रेंड है टेक्नोलॉजी, एआई, ऑटोमेशन और डिजिटलीकरण। जो कंपनियां इस क्रांति को लीड कर रही हैं, वही कल की दिग्गज बनेंगी। टाटा एल्क्सी डिजाइन और टेक्नोलॉजी सर्विसेज में माहिर है। ये सेल्फ ड्राइविंग कारों, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और मेडिकल डिवाइसेस के लिए सॉल्यूशंस बनाती है। परसिस्टेंट सिस्टम्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सपर्ट है। ये कंपनियों को नई टेक्नोलॉजी अपनाने में मदद करती है, चाहे बैंकिंग हो या हेल्थ केयर। इन दोनों कंपनियों का फोकस एआई, क्लाउड और डेटा एनालिटिक्स पर है, जो आने वाले समय में और भी जरूरी हो जाएगा। भारत में ईवीज की क्रांति आ चुकी है। सिर्फ कार कंपनियां नहीं, बल्कि ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनियां भी इस बूम का फायदा उठाने को तैयार हैं। संवर्धना मदरसन, पहले मदरसन सुमी, गाड़ियों के वायरिंग, मिरर्स, बम्पर्स जैसे जरूरी पार्ट्स बनाती है। ईवीज में इनकी डिमांड और बढ़ेगी। बॉश ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में लीडर है। अब ये ईवी पावर ट्रेन, बैटरी और कनेक्टेड मोबिलिटी पर फोकस कर रही है। ईवी सेक्टर में ये दोनों कंपनियां मजबूत पोजीशन में हैं और आने वाले सालों में तेजी से ग्रो कर सकती हैं। मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम्स ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की रफ्तार तेज कर दी है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स में। डिक्सन टेक्नोलॉजीज भारत की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। ये बड़ी बड़ी ब्रांड्स के लिए मोबाइल, टीवी, वॉशिंग मशीन जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है। सर्मा एसजीएस टेक्नोलॉजी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स और आरएफआईडी टैग्स जैसी क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाती है। जैसे जैसे विदेशी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगी, डिक्सन और सर्मा जैसी कंपनियां तेजी से आगे बढ़ेंगी। डिजिटल पेमेंट्स और फिनटेक ने भारत की इकोनॉमी को बदल दिया है। अब हर कोई फोन से पेमेंट करता है। एचडीएफसी बैंक सिर्फ बैंक नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल लीडर है। डिजिटल बैंकिंग में इनकी पकड़ बहुत मजबूत है। पेटीएम पेमेंट्स के साथ साथ लोन, इंश्योरेंस और वेल्थ मैनेजमेंट में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिनटेक और डिजिटल पेमेंट्स में इन दोनों कंपनियों की ग्रोथ की संभावना बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 सेक्टर और कुछ स्टॉक्स जिनमें आने वाले समय में जबरदस्त पोटेंशियल है। ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, ईवी, मेक इन इंडिया और फिनटेक याद रखिए। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। निवेश से पहले खुद रिसर्च करें और सलाह लें। शेयर बाजार में धैर्य और सही जानकारी सबसे जरूरी है। जिन कंपनियों की बात की, उनके बिजनेस मॉडल और मैनेजमेंट को समझिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए आपको कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया।